Oh, very good morning, students. 12th क्लास केमिस्ट्री। अब हम लोग आपको डिस्कस करके बता रहे हैं कि ये जो आपके सेल होते हैं, है ना, सेल कितने टाइप के होते हैं। तो आपने कहा कि सेल 3 टाइप के होते हैं। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल एंड तीसरा फ्यूज सेल, है ना। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूज सेल हम सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग पहले ले रहे हैं आपका फ्यूज सेल ले रहे हैं। तो फ्यूज सेल हमने लिया एग्जांपल। तो एक क्वेश्चन लिखा आपने कि गिव कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूज सेल, राइट। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो पहले ये लिख देंगे डेफिनेशन। हमें क्या जाता है, थोड़ा सा लाइन लिखेंगे डेफिनेशन। इट इज ए फ्यूज सेल व्हिच डायरेक्टली कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ गैसेस फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। गैसेस फ्यूल का जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस फ्यूल सेल में क्या क्या है? तो देखो, कहता है कि इसमें फ्यूल इज हाइड्रोजन, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखोगे। उसके बाद ऑक्सीडाइजर क्या है? ऑक्सीजन। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? KOH। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड क्या है? प्लैटिनम रॉड, राइट। इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम रॉड, ध्यान दिया आपने। जैसे हम स्टेप बाय लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन? बहुत इजी सा है। देखो, ये आप बड़ा सा बीकर है, ठीक है। इसमें यहां पर रखा आपने प्लैटिनम रॉड, यहां भी रखा प्लैटिनम रॉड, ठीक है। और ये बंद हो गया, है ना, बंद हो गया। तो इधर से हम पास करेंगे कौन चीज? हाइड्रोजन। और इधर से पास करेंगे ऑक्सीजन। और यहां पर बीच में क्या होगा? पोरस पार्टीशन, जहां पर क्या होगा? KOH। KOH क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। और ये क्या है हमारा, लिखेंगे इसमें, दैट इज प्लैटिनम रॉड, दैट इज टू कैथोड। एंड ये भी क्या है? प्लैटिनम रॉड। तो ये क्या काम करेगा? एनोड। इधर से हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन पास करेंगे। यहां ये हमारा KOH क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, राइट। बहुत इजी सा कंस्ट्रक्शन है, पोरस पार्टीशन, ओके। अब कहोगे कि रिएक्शन कैसे होता है? तो सब कुछ हमें तो लिखना है, सेल बना दिया। अब रिएक्शन लिखेंगे। सो रिएक्शन एट कहां पर? तो एनोड, एनोड हाइड्रोजन। तो ये हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोलाइट के OH माइनस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वाटर। देखो, हम याद करने के लिए आपको पहले कन्विंस कर देता हूं कि ऑलवेज आप यहां लिखेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल और यहां लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब इतना लिखने के लिए यहां क्या क्या लाना पड़ेगा? ले आओ। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। तो यहां अगर हम 2 कर दें और यहां 4 कर दें तो हाइड्रोजन 8 हो गया। यहां 4 माइनस, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहां ऑक्सीजन 4 तो यहां भी 4 हो गया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि मुझे राइट में क्या लाना है, उसके हिसाब से लेफ्ट में लिखेंगे। तो एनोड पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिएक्शन एट एनोड
फिर लिखेंगे एट कैथोड। तो कैथोड में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन पास कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो पास कर रहे हैं, और क्या लिखेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 वाटर। यहां पर क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 वाटर मोलिक्यूल लिखेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन जितना आपने यहां प्रोड्यूस किया वो लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, तो जितना आपने OH माइनस यहां यूज किया है उतना ही यहां लिख देंगे, बस। अब इतना करने के लिए आपको जो करना है कर लो। तो देखो 4 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 माइनस चार्ज तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस हो गया। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एक 4 वाटर है 2 वाटर है, इसको आप 2 कर सकते हैं कैंसिल। तो क्या हो गया आपका इक्वेशन, 2H2 plus O2 gives us 2H2, राइट, है ना। 2H2 plus O2 gives us 2H2। ये हो गया आपका रिएक्शन, हो गया एनोड आपका थर्ड पर हो गया, राइट। कोई डाउट्स में नहीं। अब इसमें करने के बाद अब इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे फ्यूज सेल का, अगर कहता है तो। लेकिन हमें यहाँ पर जितना क्वेश्चन कर रहा है उतना तो हमने बता दिया, लेकिन चूंकि फ्यूज से जब हम पढ़ रहे हैं तो हम बता ही देते हैं। रिमेनिंग पार्ट एक अच्छा बड़ा सा नोट्स हो जाएगा आपका, है ना। ये समझ में आ गया आपको। इधर से ऑक्सीजन पास किया, इधर से हाइड्रोजन पास किया, प्लेटिनम रॉड इलेक्ट्रोलाइट। क्या क्या हमने लिया, फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजर क्या है, O2, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH, और इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनम रॉड। समझ में आया रिएक्शन। एट एनोड पर हाइड्रोजन यहां से पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट से लेकर के वाटर बनाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया यहां पर, दैट इज इसमें क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ fuel cell and its drawback। कैरेक्टरिस्टिक क्या है और ड्रॉबैक क्या है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे बड़ा आराम से। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कि यह कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है। कैसे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है इसका, बाय प्रोडक्ट वाटर है। तो क्या लिखेंगे, पहला इट इज पॉल्यूशन फ्री। क्यों, बिकॉज इट्स बाय प्रोडक्ट्स इज वाटर, है ना। यह पॉल्यूशन फ्री है क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट वाटर है। दूसरा बोलिए, इट डज नॉट कंज्यूम। क्या करता है, कंज्यूम नहीं करता। क्या नहीं कंज्यूम करता है, डज नॉट कंज्यूम इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा जितना लेफ्ट साइड में आपने OH माइनस यूज किया था उतना ही राइट साइड में OH माइनस बन गया था। तो इलेक्ट्रोलाइट ये कंज्यूम नहीं करता है, डज नॉट कंज्यूम इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या है, प्लैटिनम है। आप लिख सकते हैं इट इज प्लैटिनम इनर्ट। तो ऐसा अगर कंज्यूम नहीं करता इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है कि सो इट
प्रोड्यूसेस कांस्टेंट वोल्टेज। ना तो इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम करता है ना इलेक्ट्रोड कंज्यूम करता है, इसलिए कांस्टेंट वोल्टेज देता है। तीसरा 8 वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक काम करता है। क्यों लॉन्ग टाइम? टिल वी पास फ्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडाइजर O2। क्यों? बिकॉज it neither use electrolyte nor electrode। ठीक है। चौथा its efficiency is around 70%, which is more than any machine। किसी भी मशीन से इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। कितना होता है इसका? 70% होता है। ठीक है। और लिखने के लिए एक और लिख सकते हैं, द बाय प्रोडक्ट water was consumed by astronauts, है ना, in Apollo satellite। राइट। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब आपको लिखना है क्या? इसका ड्रॉबैक। तो भी लिख देता हूं, मिटा दें इसको। तो क्या लिखना है आपको? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ऑफ फ्यूल सेल या लिमिटेशंस ऑफ फ्यूल सेल। तो क्या क्या लिमिटेशंस है? इसके 3 लिमिटेशंस है। पहला तो एक है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो बहुत कॉस्टली पड़ता है ना, तो इसलिए हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो पहला लिखोगे हाई construction cost due to high cost of platinum rod। सबसे प्रॉब्लम ये। दूसरा, इसमें आप हाइड्रोजन स्टोर करके रखोगे तभी तो पास करते रहोगे कंटिन्यू। और आप जानते हो हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल है। थोड़ा सा कहीं लीकेज हुआ तो वो तो अपने आप आग पकड़ता है। तो जहां रखा हुआ है वहां तो गया ही, अगल बगल वाले को भी जय श्री राम। इसीलिए क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट, दैट इज स्टोरिंग प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोजन, स्टोरिंग प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल as it is highly inflammable, है ना। एंड तीसरा, इस सेल में प्लैटिनम रॉड सॉलिड है, KOH लिक्विड है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है। तो 3 फेज है, तीनों को एक साथ
तीनों को कांटेक्ट में रखना है. सो दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम ऑल्सो, दैट इज टू keep all three phases, that is fuel, oxygen, या शॉर्ट कर देता हूं, फिर दैट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या क्या है ये 3 फेजेस, दैट इज गैसेज में कौन कौन, O2 एंड हाइड्रोजन, and liquid QH and solid platinum rod, ये सारे इसके प्रॉब्लम है. तो ये 3 इसके लिमिटेशन है और तो अच्छी बात है. सो दिस इज व्हाट योर फ्यूल सेल. ओके.